How many matrices can be obtained by using one or more numbers from 4 given numbers? कितना होगा? 4 नंबर्स दिया गया आपको, कितने सारे मैट्रिसेस आप बना सकते हो? प्योरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 1 by 1 कितना बना सकते हो? 1 by 1 मैट्रिक्स। 4 matrices you can. Then though by taking 2 elements, क्या क्या मैट्रिक्स बन सकता है? एक रो वाइज बन सकता है, 1 into 2 और 2 into कॉलम वाइज बन सकता है ना? ये कितना बनेगा? इन हाउ मेनी वेज आप ये मैट्रिक्स बना सकते हो? 4C2 4C2 into 2 into 2। आप सीधा यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट्स यूज कर सकते हो आउट ऑफ 4। तो इसके लिए कितने चॉइसेस है? 4। एंड इसके लिए कितने चॉइसेस है? तो यू कैन मेक 12 सच मैट्रिसेस। इसका भी 12 होगा। अच्छा, 3 एलिमेंट्स जो सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या मैट्रिक्स बनेगा? 1 by 3 और 3 by 1 1 by 3 एंड 3 by 1। इसका कितने मैट्रिसेस होगा? 24 कितना? 4 into 3 into 2। इसका 24, इसका भी 24। देन 4 एलिमेंट्स का क्या क्या मैट्रिक्स बन सकता है? 2 cross 2 1 by 4 4 by 1 और 2 by 2 1 by 4, एक 4 by 1 और एक 2 by 2। हाँ 1 by 4 का कितना बनेगा? 20 हम्म 24 24। इसका भी 24। 2 by 2 का कितना? 24 ही होगा 24 ही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 120 प्लस 20.6 करो सर। 148। आपका इसमें कितने केसेस बना? 6 केसेस ना? 1 2 3 4 5 7 नहीं 8 केसेस। क्या क्या बोल रहे हो? 24 इंटू कुछ नहीं सर, हो गया बराबर। सर कैलकुलेशन बोल रहा था। ऑप्शन इज देयर। हाँ yes sir डायगोनल मैट्रिक्स, देन डी इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो सी ऑप्शन होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? सर सिर्फ डायगोनल सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब जीरो हो जाता है। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका इनवर्स क्या होगा? ये 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? D2 0 0 D1
ये दोनों इंटरचेंज होगा, हाँ ये दोनों में नेगेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन डिटर्मिनेंट d1 d2। जब d1 d2 डिवाइड कर दिए तो क्या मिला, 1 by d 1 by d1 0 0 1 1 by by d2। d। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स हो गया। समझा? Yes, sir. तो लाइक 3/3 का भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो चाहो तो इसको एक नोट बना दो, if d the diagonal matrix of d1 d2 d3 up to dn, then d inverse each and every element का इनवर्स हो जाएगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 32 37 39। If ax plus by plus cz equal to 1, bx plus cy plus az equal to 0, okay 0, then equal to 1। क्यों डाउट क्यों है? हाँ, मल्टीप्लाई करने से नहीं आता है क्या? एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई then y z x into abc eab ca। आपका दिया गया ax by cz 1, px cy az 0, cx ay bz। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, रो रो वाइज मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई रो रो वाइज तो क्या मिलेगा, ax प्लस by प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 मिल रहा है। सेकंड वन क्या मिल रहा है, 1 2 एलिमेंट cx plus ay plus bz 0। थर्ड एलिमेंट 1 3 एलिमेंट bx plus cy plus az Plus 0, then 2 1 az plus bx plus cy az plus bx plus cy 0 2 2 1 2 3 z नहीं, ये आ जाएगा 2 3 आई थिंक, सॉरी 2 2 0 होगा ना, नो नो 2 2 1 करेक्ट है, 2 2 1 2 3 2 3 होगा bz, मतलब ये आ रहा है bz प्लस cx प्लस ay करेक्ट है 0, देन 3 1 0 3 2 0 3 3 क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। आंसर क्या होगा 1। क्या पूछा है क्वेश्चन, वैल्यू पूछा है 1। सर फर्स्ट टर्म ax प्लस yc प्लस bz नहीं होगा क्या? होगा, आप रो कॉलम करोगे तो, मैंने रो रो किया था। अच्छा ठीक है सर, Sir, हाँ, फिर होगा, समझ गया।
सर अभी आपने क्या करा है? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हूँ। लेट क्यों ज्वाइन किए? सर वो इश्यू हो गया थोड़ा सर। सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन। ओके सर। सर सर आपने 13th के बारे में क्या कहा था, फिर से कह सकते हो? जो क्वेश्चन था वही बताया। नहीं सर, आपने कुछ तो कहा था ना कि अगर ऐसे फॉर्मेट में रहेगा तो फिर ऐसे लिख सकते हैं एंड में। हाँ, वही 13 क्वेश्चन का वही लिख दो, नोट बना दो कि इफ योर डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 उधर जो भी दिया गया अप टू Dn, देन D इनवर्स क्या होगा, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एंड ये सब ईच एंड एवरी एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा, 1/D1 1/D2 एंड सो ऑन अप टू 1/Dn। ये बता। ओके सर, थैंक यू। 37 1 3 pi log e 3 root 5 log 10 base 10 3 e equal to what? इसको 0 हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला है ना, log e मत करो, इसको ln e करो। टू वन एलिमेंट को इंस्टेड ऑफ log मेक इट ln e। only one. समझा? Yes. हो जाएगा ना सब, पूरा कलम कलम 1 हाँ 1 सर, 1 फिर 1 कॉलम 3 common. कॉमन आ जाएगा 3 और फिर 0 होगा। हाँ, समझा ना? बाय डिफॉल्ट लॉग जहाँ पे दिया जाता है वेरिएबल सिस्टम में वो ln मानते हैं, इसलिए। then which one? 39 विराज का क्या हुआ? if the determinant b minus c c minus a minus b d dash b dash e dash, okay, is expressible as m times of this, then m का वैल्यू क्या होगा? okay, $39 आपका डिटर्मिनेंट दिया गया b माइनस सी c माइनस a माइनस b, m वैल्यू क्या होगा? ओके, b डैश माइनस c डैश माइनस a डैश, m का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या इशू क्या है इसमें? सर 1 नहीं होगा क्यों? सर, मैंने राइट साइड वो m वाले जो डिटर्मिनेंट को मैंने ये इसके फॉर्मेट में लिखा था। कौन सा फॉर्मेट में? मतलब ये जो m टाइम्स डिटर्मिनेंट है ना, तो वो डिटर्मिनेंट को मैंने इसके जैसे एक्सप्रेस कर दिया था। कैसे कर पाओगे बताओ? कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इफ आई चेंज कलम 1 आज कलम 1 प्लस कलम 2 प्लस कलम 3, व्हाट यू आर गेटिंग?
0 हो जाएगा ना? हाँ। ये तीनों का सम कितना आपको मिलेगा? तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 0 हुआ, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 0 होगा। आप थोड़ी क्या एक्सप्रेस करोगे? ओके सर। ठीक है, आप राइट साइड जो भी रहेगा m का वैल्यू 0 होगा। समझा? यस सर। A is an involuted matrix, then A by 2, A by 2. Okay. What is involuted matrix? A square identity. A by 2 का इनवर्स, ये पूछ रहा है। A by 2 का इनवर्स क्या होता है? Adjoint of A by 2 upon determinant. नहीं, फॉर्मूला दिया था, K into A का इनवर्स क्या होगा? दिया था, if K is the scalar then K into A का इनवर्स क्या होता है? सर K into A inverse. A inverse 1 by K. A inverse 1 by K, मतलब K का इनवर्स into A का इनवर्स। Okay. K इनवर्स आपका 1 by K हो जाता है, तो ये होगा इनवर्स अपॉन K। ये क्या कर रहा है वैभव? K is the scalar, तो ये 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा। 1 by 2 का इनवर्स 2 हो जाएगा। What is involuted matrix? A square identity. A square is equal to I matrix. Okay. तो आज A square equal to I matrix, then determinant of A क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? +-1। इधर +1 और -1, दैट मींस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो Inverse exist. इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ। दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड्स, तो ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई। ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर क्या होता है? Identity. ए इनवर्स इनटू आई क्या होगा? A इनवर्स। अब ए इनवर्स की जगह मैं ए डाल सकता हूँ, दिस इज आंसर। समझा? हाँ। सर इसमें सिर्फ ऑप्शन ए और बी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं आ रहा था। 13 क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी वो कैसे करना नहीं आ रहा था। Identify the correct statement. If system of n simultaneously linear equation has unique solution, then the coefficient matrix is singular. नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होता है? डेल्टा इज not equal. नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल 0, ये डेल्टा मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। आएगा तो किसका डिटरमिनेंट होता है?
डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा x डेल्टा y अच्छा, तो लिख डेल्टा। लिया। हाँ X- डेल किसका हम डिटरमिनेंट को डेल्टा मानते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हम 3/3 जब लिए थे तो क्वेश्चन वही दिया गया। अच्छा, समझा सर अभी। तो कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट हजम नहीं हो रहा है, दैट इज द इशू। डेफिनेशन को ठीक से करने नहीं कर पा रहे हो। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया, डेल्टा आपका डेल्टा एक्स कैसे मिलता है? हाउ टू गेट योर डेल्टा एक्स? x के कोएफिशिएंट को 0 लिखते हैं। एक्स कोएफिशिएंट को 0 लिख दोगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट, 0 नहीं, कांस्टेंट। जो भी हाँ। कांस्टेंट का रहता है वो लिखते हैं। हाँ, उसका मतलब राइट साइड कॉलम को कांस्टेंट टर्म का कॉलम जो होता है उसके हाँ। एक्स कॉलम के साथ रिप्लेस किया जाता है। लिख देंगे। अब होगा? हाँ सर, अब हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट 17। मैट्रिक्स है द x3 2 1 y4 2 2 x y z 60 8x plus 4y plus 3z is the 20, then at a into adjacent of a into adjacent of a क्या हुआ था? Determinant of A into I. डिटरमिनेंट ऑफ a into I. i। Identity. हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो ना। वही होता है जब आप फॉर्मूले के साथ मतलब जो कंसेप्ट दिया गया उसके साथ अटैच नहीं होते हो। a इंटू एडजेंट ऑफ ए होता है a डिटरमिनेंट इंटू आई। अब ए मैट्रिक्स दिया गया, इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा? x 3 2 1 y 4 2 2 z, इसका डिटरमिनेंट निकालो। ओके, क्या होगा? x इंटू वाई जेड माइनस 8. 8, दैट मीन्स एक्स वाई जेड माइनस 8x 8. 3 इंटू 8 माइनस जेड मतलब प्लस 24 माइनस 3z, करेक्ट ना? 2 इंटू 2 माइनस 2i कितना हुआ? 4 माइनस 4। एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया 60 कुछ दिया गया, 8x प्लस 3y माइनस, ये तीनों से माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा? 8x प्लस 4y प्लस 3z, उसका भी वैल्यू 20 दिया गया तो ये माइनस 20 होगा प्लस 28, कितना मिला? 68, 60. है ना? अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? a into adjacent of a, it is a determinant 68 into I। आ गया? तो ये क्वेश्चन क्यों डाउट था? एटीन।
If A is the matrix such that A square plus A plus 2I equal to null matrix, then which of the following is correct? A is non-singular. Matrix A is your not your null matrix. Sorry, incorrect. A is symmetric. A inverse is the minus half into A plus I. A square plus A plus 2I. It is given null matrix. फर्स्ट दिया गया A is singular. अच्छा पहले B ऑप्शन करते हैं. A is your null, not your null matrix. Yes or no? A आपका null matrix नहीं होगा. Correct or not? Correct. Correct. So negative क्योंकि 2y is null equal to matrix nil. होगा तो if A is the null matrix, is LHS equal to RHS? नहीं होगा ना, क्योंकि ये null matrix होगा, ये null matrix हो जाएगा. 2I matrix is the null matrix, which is LHS is not equal to RHS. So this is the correct statement. ठीक है. डिटरमिनेंट चेक करेंगे. डिटरमिनेंट क्या होगा आपका? A square plus A is equal to minus 2I, है ना? That implies A into A plus I equal to minus 2I. अब डिटरमिनेंट ले लो both these sides. डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या होता है? Determinant of A into determinant of B. तो ये डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ A plus I. माइनस 2I का डिटरमिनेंट कितना होगा? ये कौन सा मैट्रिक्स ऑर्डर क्या दिया गया? I the unit matrix of order 2. Okay. तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? -2. 4. जब कंसेप्ट नहीं होता है तो फिर ये सब दिक्कत होता है. अब क्वेश्चन दिया गया कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा. सिंगुलर होता तो ये 0 दे देता ना. सपोज ये सिंगुलर होता तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता. ये डिटरमिनेंट 0 होगा तो आंसर 0 हो जाना चाहिए था. हाँ सर. तो डेफिनेट ए द नॉन सिंगुलर. This one also correct statement. See, symmetric matrix. What is symmetric matrix? A is equal to A trans. A equal to A transpose. अभी ट्रांसपोज लेते हैं both the sides. A square plus A plus 2I transpose is the null का transpose. है ना? हाँ. A plus B का ट्रांसपोज क्या होता है? A plus B का ट्रांसपोज क्या होता है? A transpose plus B trans. A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो ये क्या होगा? A स्क्वायर का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज प्लस 2I का ट्रांसपोज. नॉल का ट्रांसपोज कितना? Null. नॉल. A स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या होता है? A रेज टू n का ट्रांसपोज क्या होता है? A transpose raised to. मैंने ये लेट ले रहा हूँ. तो ये कितना होगा? A transpose plus. A ट्रांसपोज पावर 2 प्लस A ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज कितना होता है?
I I, तो 2 का ट्रांसपोज क्या होता है? 2 का फिर उसका ट्रांसपोज नहीं क्या होता होगा। है? उसका नहीं होता है, तो 2 ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, I का ट्रांसपोज आएगा, नल मैट्रिक्स। ओके, इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज, दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ So if A is equal to A transpose, then LHS is equal to by given condition। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने में कोई दिक्कत नहीं। A inverse is the -1/2 into A plus I inverse। A plus I, तो 2I क्या होगा? D ऑलरेडी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा। इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो मैं 2I को क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस, अभी A इनवर्स करते हैं, अच्छा रुको रुको 1 मिनट। सी ऑप्शन एज सिमेट्रिक जरूरी है क्या? सिमेट्रिक होगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट जरूरी है क्या? नॉन सिमेट्रिक होगा भी नहीं होगा क्या? क्योंकि डी भी करेक्ट आ रहा है। ए इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ दिस साइड्स, बोथ लेफ्ट साइड में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा ये? 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए होगा ए इनवर्स इंटू ए होगा, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/2 ए प्लस, ये तो करेक्ट हो रहा है। DB हम्म, करेक्ट, DB ये तो बराबर दिया ना, ए इनवर्स इक्वल टू ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अब आंसर देखो ना क्या दिया गया, सी। C दिया। मुझे वही सी लग रहा है कि सी में हम कैसे मतलब ये लाएंगे। कोई एक एग्जांपल रखो जिसके लिए सिमेट्रिक जरूरी नहीं है। सिंगुलर होगा तो हो रहा है, ऐसा कुछ जरूर मतलब ये नहीं, बट जरूर नहीं कि वो हमेशा सिंगुलर होगा, ये है। कोई एक एग्जांपल दोगे जिसके लिए नहीं होगा तो हम कुछ ये करेंगे, सिमेट्रिक दिया। यहाँ से मतलब इफ सिमेट्रिक सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने रखा था लेट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो वो सेटिस्फाई कर गया।
वो सिमेट्रिक के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, बट हमेशा सिमेट्रिक होगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो कोई मुझे एक एग्जांपल दो जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बट मैट्रिक्स ए आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा एक एग्जांपल चाहिए। कॉम्प्लेक्स में आ रहा सर, कॉम्प्लेक्स में आ रहा सर। कॉम्प्लेक्स में ले लो, एक देखते हैं। लेट ए बी मैट्रिक्स इज द ABCD। तो ए स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस BC देन AB प्लस B into A plus D, करेक्ट ना? हाँ सर। देन AC plus CD मतलब C into A plus D, देन BC plus D स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर प्लस ABCD is equal to -2i -2 0 0 -2। तो इसके लिए A plus D आपका 0 हो जाना जरूरी है। नहीं, A plus D plus 1, ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस BC प्लस A, और ये दोनों का सम कितना आया? B कॉमन प्लस D प्लस 1, देन C कॉमन A प्लस D प्लस 1, देन BC प्लस और D स्क्वायर प्लस BC प्लस D, करेक्ट ना? हाँ सर। इक्वल टू इसमें भी BC का सेम होना नहीं है। दैट मीन्स A प्लस D प्लस 1 आपका 0 हो जाना चाहिए। तो 0 होगा तो दोनों ये 0 होगा जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। A प्लस D प्लस 1 0 हो जाना चाहिए, दोनों में वही पार्ट कॉमन है, ठीक है। बाकी ये -1 होना चाहिए, इसमें कैसे निकालोगे? वो -2 सॉरी -2 होना चाहिए, which one? 20 सर, तो हम A स्क्वायर प्लस A को मतलब A इंटू A प्लस 1 करके वो -D डाल सकते हैं प्लस। A इंटू A प्लस 1 प्लस BC है ना? हाँ ओके, इक्वल टू -2। A प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? -D। तो BC माइनस AD इक्वल टू -2। इसमें भी वही मिल रहा है क्या? D कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? D प्लस 1 प्लस BC, D प्लस 1 की जगह इसमें भी वही मिला। तो ये भी BC माइनस AD मिल रहा है। अच्छा, BC माइनस AD इक्वल टू -2 एंड A प्लस D इक्वल टू -1। तो दो इक्वेशन, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3 अननोन है ना? सर नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है, उसका प्रूफ तो मिल ही गया ना हमें। हाँ, तो वही तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपका कितने सॉल्यूशंस होगा ये तो बताओ। BC minus AD is equal to -2 and A plus D is equal to -1. How many variables are here? और अननोन सब कितने हैं इसमें? ABCD नहीं है, 4 अननोन नहीं है, 3 होगा, क्योंकि आप A को D रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ सर, ठीक। ठीक है।
So there are three unknown A, B, C or D, B, C. Three unknown, two equation. Solve कर पाओगे? नहीं करोगे तो कितने सॉल्यूशंस होगा? x plus y equal to 10 कितने सॉल्यूशंस होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका तो इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है ना? इसका तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। हाँ तो जरूरी नहीं कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। सर, तो पर symmetric- हाँ? हम ये कैसे बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक और सॉल्यूशंस का रिलेशन नहीं समझा? नहीं नहीं, आपको यहाँ पे आप एक वैल्यू रखो जो कि a प्लस डी इक्वल टू आपका -1 हो रहा है। क्या रखेंगे? माइनस ऑफ -2 + 1 -2 + 3 अच्छा, ए के जगह -2 -2, बी के जगह 1, ठीक है। अच्छा, तो बी के जगह 1 रखा मैंने, सी फिर बी के प्लस जगह 2 डी। सर डी के जगह पे। अच्छा, डी सर। तो बीसी आज इट इज रहा, ठीक है ना। माइनस एडी कितना हुआ? +2 इक्वल टू -2, तो बीसी कितना होगा? -4, हाँ करेक्ट। अच्छा, अब मैं बीसी के जगह एक 1 रख के सी को -4 लिख सकता हूँ। हाँ अब आपका ये मैट्रिक्स क्या हुआ? एबीसीडी मैंने रखा था, ठीक है। ए के जगह -2 रखा, बी के जगह +1 रखा, सी के जगह -4 रखा, डी के जगह 1 रखा। सर, हाँ सर समझा। मतलब ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बट सिमेट्रिक नहीं। ओके, बट दिस इज नॉट योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ बट आपका जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जरूर नहीं कि हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा तो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज करेक्ट। बट सेटिस्फाई करने के लिए सिमेट्रिक होना जरूरी है, वो करेक्ट नहीं है। समझ में आया आपका? यस a² + a + 2i is the null matrix if asymmetric satisfy होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बट ये सेटिस्फाई होने के लिए a को नॉल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? सर एक बार मिनिमाइज करो ना। मुझे बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए मिल जाएगा जिसके लिए आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए मिलता है, तो जरूर नहीं कि मैट्रिक्स ए आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने ए एग्जांपल रखा, कंसीडर ए मैट्रिक्स आज -2 1 -4 1। अब इसको इसमें यूज करो, यू विल गेट नॉल मैट्रिक्स, बट ए नॉट योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग। नॉन इंटीजर में मैंने लिंक नहीं दिया था क्या? दिया था ना? सर, क्या? लिंक नहीं भेजा था क्या नॉन इंटीग्रल बैच में? नहीं, सिर्फ ब्लू हाउस में डाला था क्या? नहीं तो कोई 2 बैचेस में तो डाला था। आज का लिंक नॉन इंटीग्रल बैच में नहीं डाला था।
स्टूडेंट है क्या इंटीग्रल बैच का नोट? नॉन इंटीग्रेटेड बैच में 1920 अच्छा 1921 में डाला गया। लिखित okay. मैंने गलती से और एक बैच में डाल दिया। Okay. समझा ना ये कंसेप्ट? हाँ सर। If three matrices ABC given, then trace of A plus trace of ABC by 2 plus trace of ABC square by 4 and so on. Infinite. एक बार BC निकालो ना, पता चल जाएगा। हाँ सर, BC आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ तो हो गया ना। If you are getting BC the identity matrix, तो फर्स्ट वन क्या होगा? ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A by 2 प्लस ट्रेस ऑफ A by 4 and so on. ये कौन सा सीरीज दिया? A by 2, A by 4, A by 8, कौन सा? GP। जी GP। तो इसका सम क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ A प्लस B, द ट्रेस ऑफ A प्लस B प्लस C, ऐसे ही होता है। हम ऐसे कर सकते हैं। दिया था ना, ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। हाँ अच्छा, हाँ सर। दिया था ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, दिया था ना। ट्रेस मतलब क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ सर। आपका A प्लस B करने से डायगोनल का है, डायगोनल के साथ ही ऐड होता है ना। हाँ यस।
ये दोनों का सम क्या होगा, इसका ट्रेस क्या है, AD plus A A plus D प्लस plus बी, B plus इसका ट्रेस P प्लस एस, ये दोनों का सम क्या है, A प्लस पी, B प्लस क्यू, C प्लस आर, D प्लस, इसका ट्रेस क्या होगा, A प्लस पी प्लस D प्लस एस, मतलब ये दोनों का सम ना, which is trace of A plus trace of B. डाल दो, इसका सम क्या होगा, A बाय, सर 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। यस 2 टाइम्स, ये 2a होता है ना आपका, A प्लस ए बाय 2 प्लस ए बाय 2 स्क्वायर, अच्छा A अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है, यस सर। ठीक है, तो 2a होता है, तो ये 2a हो जाएगा, you will get trace of, समझा, यस सर। थर्टी वन, P is an orthogonal matrix, A is a periodic matrix with period 4, okay, and Q matrix is the P transpose. Matrix X is the P transpose Q raised to 2005 into P equal to what? Okay. What is the orthogonal matrix? Orthogonal P matrix into क्या A होता है? transpose is equal to P into P is an orthogonal matrix. So P into P identity. transpose आई 1 I equal to P transpose into P. And A is the periodic matrix of period 4. इसका मतलब क्या होगा? A raised to 5 is equal to A. A raised to 5 equal to A. ठीक है ना? मतलब A raised to 5, A raised to 9, same as A raised to 13, ऐसे चलता रहेगा. आप A square, A raised to 6, A raised to 10, A raised to 14, ऐसे चलता रहेगा. ठीक है? Then Q दिया गया P transpose. X given P transpose Q raised to 2005 P. ये कौन सा मैट्रिक्स हो? नहीं, इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज द Q स्क्वायर? Q स्क्वायर का मतलब क्या होगा? P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज, am I correct? है ना? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज. किसी का ऑर्डर चेंज नहीं किया, ओके. व्हाट इज P ट्रांसपोज इंटू P? आई I मैट्रिक्स. A इंटू I इंटू A, ए ए स्क्वायर A स्क्वायर. सिमिलरली क्यूब का क्यूब कितना होगा? P A cube P. P क्यूब P ट्रांसपोज. तो Q रेस टू 2005 क्या होगा? P रेस टू 2005 P ट्रांसपोज. am I correct? Yes. डाल दो P ट्रांसपोज, देन P
to the power 2005 P transpose to P. ऑर्डर चेंज मत करो, ब्रैकेट ओपन करो, P ट्रांसपोज P A to the power 2005 P ट्रांसपोज P, ये कितना होता है? I into A to the power 2005 into I A to the power 2005, correct? Yes, sir. A to the power 2005 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 1, तो A होगा। A. सर ये पी वाई क्यों है ना? क्या? ये पी वाई क्यों है ना सर? P सर पी वाई क्यों पास्टर क्वेश्चन है ना 2005 में है। मैंने क्या बोल रहा? मैं बोल रहा पिछले साल के एग्जाम अच्छा आया। लास्ट ईयर नहीं आया था ये तो मतलब जेई का क्वेश्चन था, बट शायद लास्ट ईयर 2005 में आया। हो सकता है 2005 दिया गया तो 2000, बट इतना पीछे मुझे नहीं, 2005 में नहीं था, ये मैट्रिक्स ही नहीं था, जेई में मैट्रिक्स नहीं था 2005 में। सर ऐसा हम किया है था हम लोग ने पहले भी ना। मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हुआ 2007, ओके पहले मैट्रिक्स नहीं था। तो हो सकता है कि 2007 का ये ट्रिपल क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं मुझे लग रहा है ये जे का क्वेश्चन था। सर क्योंकि 2008 में ऐसा पूछा था एक बार, यही एक ए रेस्ट पर 2008 करके लिखा था इसमें। ठीक है, नहीं वो तो हो नहीं पाएगा। वो क्वेश्चन रिपीट ऐसा नहीं करता है। सेवन मैट्रिक्स A satisfying A square is equal to 2A minus I matrix n more than equal to 2 A raised to n equal to, आप ऐसे खुद ये कर सकते हो, इंडक्शन डाल सकते हो। A square equal to 2A minus I, A क्यूब क्या होगा? A into A square। अब A square के जगह डाल दो 2A minus I, तो ये होगा 2A square minus A, फिर A square की जगह 2A minus I डालो, क्या मिला? माइनस A, तो 4A minus A, 4A minus 2I, देन A raised to 4 डालो, चाहो तो आप A into A क्यूब कर सकते हो, नहीं तो A square into A square कर सकते हो। A into A क्यूब करेंगे तो A into A क्यूब की जगह ये डाल दो। हाँ सर 3A minus 2I, 3A square minus which is 2AI, 3A square minus 2AI, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। 2A, फिर A square की जगह 2A minus I डाल दो, minus 2A, कितना मिला? 6 minus 2 4A हाँ सर minus 4A minus 3I, तो आपको A square मिला 2A minus I, फिर इसमें से क्यूब डायरेक्ट मिला a is equal 3A to I आ minus जाता 2I, हाँ हाँ सर A is A equal square to is I आ equal to जाता सर A का कोएफिशिएंट बढ़ रहा है और A बढ़ रहा है और फिर I का भी बढ़ रहा है 1 से। तो A square is square equal to कितना 2A होगा? minus 1 को एक्सचेंज करेंगे तो A is equal to I आ जाता है। सर NA minus N minus 1I,
पे जनरलाइज किया तो अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, हाँ सर डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, दिस बिकम a माइनस आई का होल स्क्वायर होगा इधर नॉर्म मैट्रिक्स। तो सर ऑप्शन में आइडेंटिटी डाल के बस सी वाला सेटिस्फाई। बट वो जरूरी नहीं है ना, ये मैंने पहले बताया था, इफ ए स्क्वायर इज द नॉर्म मैट्रिक्स डज नॉट मींस ए द नॉर्म मैट्रिक्स होगा, वो गलत है। If AB equal to norm matrix, that does not mean A is the norm matrix or B is the norm matrix. हाँ सर आपने बोला था। हाँ, तो A माइनस आई का स्क्वायर नॉर्म मैट्रिक्स, तो A माइनस आई क्यों नॉर्म मैट्रिक्स होगा? जरूरी नहीं मतलब सर। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ सर समझो। हालांकि A का स्क्वायर आप कर दो, ये स्क्वायर, एक मिनट, A स्क्वायर जब नॉर्म मैट्रिक्स होगा, ये नॉर्म मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि उधर मैंने ए बी का दिया था, ए बी डिफरेंट होगा तो चलेगा, बट यहाँ पे सेम मैट्रिक्स ए इंटू ए आ रहा है। कितना आया था? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, है ना? हाँ देन ए बी प्लस इंटू ए प्लस डी। नहीं, यहाँ तो अलग ना, ए बी प्लस बी डी, अच्छा बी इंटू ए प्लस डी, यहाँ पे सी इंटू ए प्लस डी है ना? हाँ सर। ये नॉर्म मैट्रिक्स मतलब ये जीरो, ये जीरो, जीरो जीरो, दैट मीन्स ए प्लस डी जीरो हुआ, तो ए इज इक्वल टू माइनस डी, ए इक्वल टू माइनस डी डालेंगे तो दोनों इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। कब हो सकता है? कितना सोल्यूशन दे सकता है? अब मैं ए स्क्वायर को 1 ले रहा हूँ, बी को 1 ले रहा हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ, सी को माइनस हाफ ले रहा हूँ, चलेगा? मतलब मैंने ए को 1 रखा, डी को -1 रखा, बी को 2 रखा, सी को माइनस हाफ रखा, तो आपको क्या मिलेगा मैट्रिक्स? 1 2 -1 माइनस हाफ, इसका स्क्वायर करो। माइनस हाफ और फिर माइनस। नहीं, बी को, अच्छा सर उल्टा ना, माइनस हाफ माइनस, चेक करो कितना आ रहा है? 1 प्लस ये -1 0, जीरो। प्लस 2 -2 0, माइनस हाँ हाफ प्लस सर हाफ नल है। 0, नल आ रहा है ना? हाँ सर। तो आपका मैट्रिक्स ए क्यों नॉन मैट्रिक्स होगा? तो वो कंसेप्ट गलत है, ऐसा मैंने कभी नहीं दिया था, ए स्क्वायर इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स ए इज द नॉन मैट्रिक्स, ये नहीं दिया था, नहीं सर। ठीक है? तो ये गलत होता है, यहाँ पे आप जो कर देते हो ना ए इक्वल टू आई मैट्रिक्स, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होता है, तो इसमें आपको इंडक्शन डालना पड़ेगा।
ये आप रियल जैसा ट्रीट कर देते हो तो वो दिक्कत होता है। मैट्रिक्स को रियल जैसा मत करो। हाँ सर। समझा ना? तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ सर। तो ये a पावर 4 के लिए ये 4a हो रहा है और एक ये कोफिशिएंट कम हो जाता है। तो a पावर n के लिए क्या होगा? na होगा। पावर 4 के लिए ये 4 3, 3 के लिए 3 2, 2 के लिए 2 1, तो ये होगा n-1। समझा? हाँ सर। कंसेप्ट में गड़बड़ मत करो। A the diagonal matrix, B diagonal matrix, then A square B। निकालो ना क्या होता है। A स्क्वायर में क्या होगा? डायगोनल का ही स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 1 3 इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 3 3, 9 9 इंटू 2 18। तो बी द आंसर। समझा? हाँ सर। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए का होल स्क्वायर। Diagonal matrix of AB, it is diagonal matrix of A into diagonal matrix of, तो अभी जो भी था क्या A diagonal of A क्या दिया गया था? 2 -1 3। ये A के लिए। B के लिए क्या दिया गया था? diagonal of -1 3 2। तो आपको A स्क्वायर B का डायगोनल चाहिए तो सीधा A स्क्वायर करो। A स्क्वायर क्या होगा? 4 1 9, इसके साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो। कितना मिलेगा? डायगोनल ऑफ 4 नो -4 1 इंटू 3 3 9 इंटू 2 बस। हाँ सर। 40 42। वो तो वही क्वेश्चन है ना जैसे क्वेश्चन किए थे। पी डैश मतलब पी ट्रांसपोज हो। समझा? हाँ सर। 42 ABC आर ऑल डिफरेंट। ये तो क्वेश्चन कर रहे थे क्लास में। -1 होगा आंसर। 42 क्वेश्चन क्लास में हुआ था। इसका आंसर आया था, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया था वो आया था 1 + 1/a + 1/b + 1/c। वो 0 दिया गया मतलब आंसर हो जाएगा -1।
the determinant split into exactly k determinants of order 3, each element of which contain only one term, then k कितना डिटरमिनेंट्स हो सकता है मैक्सिमम? वही क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कितना डिटरमिनेंट होगा आप इसको स्प्लिट करोगे तो। सपोज एक डिटरमिनेंट a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे तीन। तो ये कितने में डिटरमिनेंट्स बना सकता हूँ मैक्सिमम, जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा? मुझे लग रहा है ये बताया था मैंने। 8 कितना होगा? इसको आप कितने कन्वर्ट कर सकते हो? सर ये डिटरमिनेंट को ये दो दोनों को फिक्स डिटर्मिनेंट में रखेंगे, ये दोनों को फिक्स रखेंगे, ये डिटरमिनेंट को मैं कितने डिटरमिनेंट्स बना सकता हूँ? 2 कीपिंग दिस टू फिक्स। ए फिर बी फिर सी और फिर 2 को लेंगे तो 6 हो एक जाएंगे। ए देन पी प्लस सर मतलब सर मतलब दोनों कॉलम्स को आपने लिखा है कि सिर्फ वो दो एलिमेंट्स को? ये एक एक कलम मान लो। ओके ओके ओके, ये एक एक कलम मान लो, प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड, प्लस देन प्लस सी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जी। फिर ये दोनों को फिक्स रखेंगे, इसको कितने में बना सकता हूँ? और 3 सर 2 ये 2 होगा, ये भी ये 2 भी होगा। 2 हो जाएगा, हाँ ये भी सर 2 हो जाएगा, तो कितना सर हुआ? फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। फिर इसका 3 3 होगा। हाँ सर तो ये अभी कितना क्या? फर्स्ट केस में 3 डिटरमिनेंट, सेकंड केस में क्या हुआ? 7 नहीं, 3 चेंज टू 6, फिर सबका 2 2 हो गया ना, ईच डिटरमिनेंट फिर 2 2 डिटरमिनेंट हुआ। हाँ सर 6 फिर थर्ड केस में ईच डिटरमिनेंट फिर हाँ 3 3 सर होगा, 9 तो कितना हुआ? 9 plus 6 15 and 17। अरे क्या कर रहे हो? सर 9 थोड़े होगा सर, एक एक के लिए 6 6 होगा ना सर, थर्ड केस में के लिए 3 क्यू के लिए 3। हाँ तो कितना सॉरी हुआ? सॉरी सर तो 6 6 6 18 हुआ सर, हाँ 18 प्लस 18। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू 2 इंटू 3, इतना ही डिटरमिनेंट्स होगा। सर पर सब में तो एक एलिमेंट होना चाहिए। हाँ सब में तो हुआ ना एक एलिमेंट, ये अभी 3 हुआ था, 3 को फिर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको कितना कर रहे हैं? ए पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे 6 बन जाएगी। तो ये सबका 2 2 बन गया, मतलब ये 2 बना, ये 2 बना, ये 2 बना, सब में 6। फिर इसका 3 3 होगा, हाँ सर ठीक है, तो फिर सबका 3 3 होगा, तो 6 था, 6 का 3 3 3 हो गया 18। तो जितने टर्म्स ऐड हो रहे हैं उतने मल्टीप्लाई होंगे मतलब। हाँ हाँ फॉर्मूला होता है जितने आपका एलिमेंट्स है उतना ही मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई होंगे। उधर क्या क्वेश्चन है? 2 2 2 का था, आंसर कितना होगा? आपका ऐसे क्वेश्चन था, ए प्लस बी बी सी प्लस डी डी प्लस प्लस ऐसा कुछ था। 2 into 2 into 2 सर 8। आंसर होगा 2 2 2, बट यहाँ Yes. पे सिमिलर टर्म नहीं होना चाहिए, डिसिमिलर होना चाहिए। यस सपोज यहाँ पे मैंने पी ए लिख दिया, ए प्लस क्यू, तो आपका फिर आंसर ये 18 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। हाँ सर यहाँ पे जब p की जगह a डालेंगे ना,
यहाँ पे a आ जाएगा, फिर ये डिटरमिनेंट 0 कर देगा ना, तो नंबर कम होगा। तो इसमें सब कुछ डिसिमिलर होना चाहिए, हाँ सिमिलर सर। नहीं, अलग अलग होगा तो फिर उतना होगा। हाँ सर। 63 समझा। x y z are not all simultaneously equal to 0, satisfying the equation. Okay, then the number of principal values of theta. Sin 3 theta हमें सोच उदाना into x minus y plus z equal to 0, cos 2 theta। कहीं ना कहीं आप लोग कंसेप्ट को यूज नहीं कर पा रहे। आंसर शायद sin थीटा हाफ और sin थीटा 0। अच्छा, 2x plus 7y plus 7z है ना। तो आपका डेल्टा x क्या होगा? 0 0 If delta is not equal to 0, if delta is not equal to 0, तो डेल्टा x क्या होगा? 0 आपका डेल्टा x क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा y क्या होगा? डेल्टा z क्या होगा? 0। तो x वैल्यू क्या होगा? x क्या होता है? 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो ये 0 हो जाएगा। y क्या होगा? 0 होगा। z क्या होगा? 0। बट क्वेश्चन क्या दिया गया? नॉट साइमल्टेनियसली और इक्वल टू 0। तीनों x y z तीनों 0 नहीं है, तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए? डेल्टा 0। बट as per question, x y z not all 0 है ना। इसका मतलब क्या होगा? आपको डेल्टा को ही 0 करना पड़ेगा, सो दैट एक केस में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो आपको जरूरी नहीं कि x y z तीनों 0 हो जाए, ठीक है ना। तो आपको डेल्टा को 0 करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेल्टा? sin 3 theta minus 1 1 cos 2 theta 4 3 2 7 7। Expand in first column wise, so that sin 3 theta कितना होगा? 24 21 7 sin 3 theta। cos 2 theta कितना होगा? 7 plus 7 14 cos 2 theta and minus 28 नहीं 14। Is that clear? कि नहीं? That implies sin 3 theta plus cos 2 theta minus 1 became 0. No, 2 times of cos 2 theta minus 1 divided by 7 कर दिया। What is cos 2 theta minus 1? cos 2 theta minus 1 क्या होता है? -2 sin square theta। -2 sin square theta -2 sin square theta।
इंटू टू माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है? क्या सर? साइन 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। लेट साइन थीटा को मैं टी ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा 3t माइनस 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट? हाँ दैट इम्प्लाइज आपका t कॉमन चला जाएगा, देन यू हैव 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू 0, multiplication 12, sum is the 4, multiplication minus 12, so 6 and 2 है 6 ना? and 2 हाँ प्लस 6 माइनस 2। तो 2t minus 3 into 2t plus 1 plus 3 minus बराबर। तो t equal to 0, t equal to minus 3 by 2, t is equal to 1 by 2, sin t मतलब t must be less in between -1 से लेके +1 because of sin थीटा, तो ये नहीं होगा, तो t 0 हो सकता है, t by 2 हो सकता है, मतलब 1 by 2 हो सकता है, तो sin थीटा इक्वल टू 0 और 1 by 2। क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रिंसिपल देन नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा, कितना प्रिंसिपल वैल्यू होगा? इंटरवल नहीं दिया गया, जो भी होगा तो दो ही सोल्यूशन होगा। प्रिंसिपल वैल्यू एक ही सोल्यूशन होता है ना, जो भी इंटरवल दिया जाएगा, न्यूमेरिकल लिस्ट होता है। साइन थीटा 0 के लिए एक ही सोल्यूशन होगा, थीटा का हाफ के लिए 1 by 2 होगा। अच्छा हाँ सर, आंसर सी दिया। सी, तो फिर इंटरवल देना चाहिए। वो जो 4 कर रहा है ना, वो पूरा 0 to 2 पाई के अंदर ले, 0 to 2 पाई के अंदर जब रखेगा तो जितने सोल्यूशन वो काउंट किया, ठीक है, फिर दो दो सोल्यूशन हो जाता है, 4 होता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। आंसर 5 आया, आंसर 5 दिया है। तो फिर क्वेश्चन को चेंज कर दो, 0 to 2 पाई के अंदर कितने सोल्यूशंस होगा, बहुत क्लोज। हाँ बहुत जब क्लोज होगा तो एक 0 पे होगा, एक पाई पे होगा, एक 2 पाई पे होगा, एंड हाफ के लिए आपका 5/6 एंड 5/6, फिर 5 सोल्यूशन होगा, बट क्वेश्चन को देना चाहिए था, क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत। क्वेश्चन को कर दो फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 पाई बोथ क्लोज, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो इंटरवल देना चाहिए, -π से लेके +π देना चाहिए, नहीं तो 0 to 2 पाई जो भी दिया जाएगा वो 0 to 2 पाई पे एक ओपन एक क्लोज रहता है, यहाँ पे माइनस ओपन रहता है, +π क्लोज होता है। 0 to 2 पाई जब रखा जाता है ना, 0 क्लोज होता है, 2 पाई पर ओपन होता है, तो 5 सोल्यूशन का तो चांस नहीं, तो 0 to 2 पाई क्लोज कर दो, फिर आपको 5 सोल्यूशंस मिल जाएंगे। और वो प्रिंसिपल वैल्यू भी नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू। All done. 63 is then 2a. सर 2A के फर्स्ट वाले में बी ऑप्शन आंसर में नहीं दिया, लेकिन वो राइट आ रहा है। If a then a square minus 4a minus b ऑप्शन हाँ सर, राइट आ रहा है। हाँ लेकिन दिया नहीं है पीछे। अच्छा, ए ऑप्शन करेक्ट,
कि हाँ सर ए भी कर ए और डी आ रहा है सर करेक्ट। करेक्ट, ए डी करेक्ट आ रहा है। Okay. एक बार ए का डिटरमिनेंट चेक करो। 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 नहीं प्लस 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 है ना। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 1 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 2 2 then 4 then 4 minus 2 सर नॉन जीरो ही आ रहा है। नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो आप क्या बोल रहे हो? ए सर ए डी आंसर दिया है पीछे, वो दोनों करेक्ट आया है, लेकिन बी नहीं दिया है और बी करेक्ट आया। बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा तो फिर बी करेक्ट होगा क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ सर। ठीक, सर इन्वर्टेबल का मतलब वही होता है ना कि हाँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये बी सी इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी प्लस सी होगा। देन ये क्या मल्टी चॉइस की सिंगल चॉइस? हाँ मल्टी चॉइस। मल्टी चॉइस। एक मिनट में ए प्लस बी इक्वल टू बी, डी भी होगा। ये इक्वल टू माइनस बी, नहीं ए एंड डी दिखाई दे रहा है, बाकी सी का बी नहीं होगा। डी डी सी भी आता है। हम्म सी भी आता है। वो भी चेक मैं कर रहा हूँ। ए डी तो पक्का है। बट वो कहाँ से आ रहा है फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसको ऐसे रहने दो। इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर देन सी स्क्वायर माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर देन बी सी सी ए बी, है ना। तो मैं कर रहा हूँ कलम 2 चेंजेस कलम 2 माइनस कलम 1, तो क्या होगा? ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस कॉमन रख के आप बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर सकते हो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर सकते हो। हाँ हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब चेंज कर रहा हूँ, जो आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, आई एम चेंजिंग column 2 as column 2 minus no plus 2 times of column 3, तो क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक रखता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन बी सी ए सी ए बी। अब चेंज कर रहा हूँ कलम 2 और कलम 1, जो भी करो, कलम 2 चेंजेस कलम 1 प्लस कलम 2, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना? ए प्लस बी प्लस सी, अभी यहाँ से करो, अब आई एम चेंजिंग, नहीं इसमें ए प्लस बी प्लस कॉलम 2 कॉलम 3 को स्वाइप कर सकते हैं। कलम 2 कलम 3 को ABC मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ABC 1 1 1 वाला डिटरमिनेंट। एक मिनट, कलम 1 चेंजेस नो कलम 2 चेंजेस कलम 1 कलम 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कलम 3, तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4bc, ये हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट? अब चेंज करो, कलम 2 चेंजेस कलम 2 माइनस कलम 1, क्या होगा? चेंज योर कलम 2 आज कलम 2 माइनस कलम 1, क्या होगा? b plus c का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, that you can write b plus c plus a into b minus c plus a, no b plus c minus a, करेक्ट? सेकंड में क्या होगा? c plus a plus b into c plus a minus b, थर्ड में होगा a plus b plus c into a plus b minus c, तो कॉमन क्या जाएगा? A plus b plus c कॉमन चला जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी बी एंड डी से एक काम करो, इंस्टेड ऑफ दैट डी ऑप्शन के लिए आपका दिया गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, कब पता चलता है कि ये इसका फैक्टर होगा? कब पता चलता है फैक्टर होगा कि नहीं होगा, कब पता चलता है? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, सर फैक्टर बोल रहे हैं को फैक्टर? फैक्टर ओके x माइनस 1 इंटू x माइनस 6, ये इसका फैक्टर है, कैसे पता चलता है? जब वो 1 या 6x को सेटिस्फाई, x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 हाँ, डालोगे सर। तो भी 0 होगा। अच्छा, a इक्वल टू b डालो, इफ यू Yes. यूज a इक्वल टू b तो क्या होगा? a इक्वल टू b, कौन सा सेम दिखेगा? a इक्वल टू b, इफ यू यूज a इक्वल टू b, ये दोनों इक्वल होगा, हाँ a इक्वल टू b करेंगे, ये दोनों इक्वल होगा,
चेक करो, नहीं तो यहाँ पे चेक करो, ए इक्वल टू बी करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा, हाँ ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। यस इसका मतलब टू रोज आर आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 जीरो होगा। तो ए इक्वल टू बी सेटिस्फाइंग द डिटरमिनेंट, बी इक्वल टू सी करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। सी इक्वल टू ए करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब ये तीनों फैक्टर इसमें रहेगा ही रहेगा। बट ए इक्वल टू माइनस, इफ यू गो फॉर बी ऑप्शन, ए प्लस बी, कोई केस में ए इक्वल टू माइनस बी डालोगे तो इक्वल हो रहा है क्या? मतलब इसको आप जीरो कर दो, ए इक्वल टू आपको माइनस बी मिल रहा है। ये डिटर्मिनेंट में ए की जगह माइनस बी डालोगे तो इक्वल होगा क्या? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बट ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी ये रहेगा बी माइनस सी, ये रहेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बराबर ना? यस तो यस इक्वल नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ए होगा, सी होगा, डी होगा। समझा? शॉर्टकट आप ऐसा देख सकते हो, नहीं तो आप इसको क्या करोगे, इसमें एक ए मल्टीप्लाई करो, बी मल्टीप्लाई करो, सी मल्टीप्लाई करके बी सी कॉमन ले लो, फिर भी होगा। पहले ये तीनों ऐड कर, ये दोनों ऐड करो, क्या होगा? 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ से करता हूँ, क्या मिला? ए स्क्वायर, अभी चेंज कर रहा हूँ, कलम 2 चेंज एज कलम 2 प्लस कलम 1, तो सेकंड वन क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दैट यू कैन टेक कॉमन। बचा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 बी सी ए सी ए बी, ये ऑलरेडी प्रूव किए थे, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। क्या किए थे? इसमें एक ए मल्टीप्लाई करो, और रो 1 में ए मल्टीप्लाई करो, रो 2 में बी मल्टीप्लाई करो, रो 3 में सी मल्टीप्लाई करो, तो उतना डिवाइड करना पड़ेगा। फिर एबीसी कॉमन ले लो, आ गया 1 1 1 हाँ सर। एबीसी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, दैट इज द व्हाट? a minus b into b minus into c minus a into ab plus bc plus c। आ गया फिर 19। theta lying in between 0 to pi by 2 and satisfying the equation values of theta। निकालो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन तो किए थे, आई थिंक ये क्वेश्चन डाला गया था लास्ट टेस्ट में भी, ये क्वेश्चन आया था। मतलब ऐसा थीटा नहीं, मतलब ये नहीं था, बट ये क्वेश्चन था जो आपका डिटरमिनेंट जो दिया गया वो क्वेश्चन था। किसका ये क्वेश्चन, किसका डाउट है ये? ये होगा कि नहीं होगा? फोर साइन फोर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
1 plus cos square theta plus square theta 4 sin 4 theta, then 1 plus 4 sin theta. Change your row 2 as row 2 minus row 1 and row 3 change as row 3 minus row 1. क्या मिलेगा? 1 plus sin square theta minus 1 plus square theta 1 0 4 sin 4 theta 0 1 1. तो एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 plus sin square theta into 1 minus cos square theta into minus 1 मतलब plus cos square theta हाँ सर plus 4 sin 4 theta into 1 मतलब 4 sin सेकेंड 0 ये आपका 1 तो sin 4 theta इक्वल टू माइनस हाफ थीटा का वैल्यू निकालना है 0 to पाई बाई 2 के अंदर. हाँ हाँ सर 0 to पाई बाई 2 के अंदर 4 थीटा का मतलब sin 4 थीटा आपका दिया गया माइनस हाफ, तो 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा दिया गया 0 से लेके पाई बाई 2 के अंदर. 4 थीटा का रेंज कितना होता है? 0 से 2 पाई 4 थीटा का रेंज कितना होगा? 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई साइन हाफ माइनस हाफ कहाँ पे होता है? साइन थीटा माइनस हाफ 0 to 2 पाई के अंदर कहाँ पे होता है? 7 पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाई हाँ 6 सर 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हाँ सर है ना बाई 4. थीटा क्या होगा? 7 पाई बाई 24 7 पाई बाय 24 एंड 11 पाई बाय 20 ये होगा. कितना इजी क्वेश्चन इसमें चाहिए? 1 5 8 9 11 to be. A raised to 6 minus 4. सही क्वेश्चन पूछा था ना ये समर्थ? हाँ सर Matrix A given 1 2 minus 1 3 का A raised to 6 minus 4 A raised to 5 plus 8 A to the power 4 minus 12 A cube plus 14 A square is equal to alpha A plus beta I. Then find the value of alpha plus beta. ये क्वेश्चन कभी-कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन को सेटिस्फाई करता है. बाइनोमियल एक्सपेंशन का a प्लस और x प्लस 1 का पावर 6 कितना होगा? कितना होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? x raised to 6 plus 6x raised to 5 माइनस कर देंगे तो अल्टरनेटिव साइन होगा.
माइनस करेंगे तो अल्टरनेटिव होगा। देन नेक्स्ट क्या होगा? 6c1 x raised to 5, then plus 6c2 15 x to the power 4 minus 6c3 20 x to the power cube plus 15 x square minus 6, ऐसे होता है। तो वो फॉर्मेट आ जाएगा तो आप सीधा ये यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं आया। तो जब नहीं आता है आपको, मैं जो सर ऐसा कर सकते हैं ना सर, ए स्क्वायर क्या होता है पहले वो फाइंड कर लें, तो अगर उसमें कोई पैटर्न आए तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हाँ, ए स्क्वायर का पैटर्न कुछ आ जाएगा तो आप कर सकते हो। हैं। हाँ सपोज ए स्क्वायर आयो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आप आगे के लिए कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो वो भी सेट नहीं होगा। तो आपको फाइनली और एक मेथड यूज करना पड़ेगा, आइगन वैल्यू जो मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसको 0 कर दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। सर, कोई भी इसके लिए या सिर्फ ओनली फॉर दिस सम? कोई मतलब कोई भी, ये आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेगा ऑफ ओके। ए। हाँ व्हाट इज द ए माइनस लैम्डा आई? ए आपका उसके लिए 1 हमेशा 4 ही काम 3, करेगा। 1 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा 0 0 लैम्डा है ना, हाँ तो इसका माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 2। माइनस 1 3 माइनस लैम्डा, करेक्ट। हाँ इसका डिटर्मिनेंट को 0 कर दो तो क्या मिलेगा? 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट implies लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस प्लस 5 इक्वल टू 0। आप चेक करोगे आपका ये जो इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ लैम्डा मिला, इसमें ए सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i। 5 लिख नहीं पाओगे, 5 लिखोगे तो फिर क्या होगा? मैट्रिक्स के साथ 5 ऐड नहीं होता है, तो जितना कांस्टेंट वो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू नॉर्मल मैट्रिक्स। आप खुद चेक करोगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट इज द ए स्क्वायर? चेक करो, 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3, कितना होगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 6 8, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 9 7, बराबर ना? तो ए स्क्वायर हो गया -1 8 -4 7 -4 है, मतलब 4 4 8 8 माइनस 4 एंड 12। 4 12, इसमें 4 टाइम्स ना, हाँ प्लस 5 है, 5 मतलब कितना होगा? 5 0 0 5, करेक्ट ना? चेक करो, यस सर। -1 -4 -5 प्लस 5 0, 0। 8 -8 प्लस 0 0, हाँ -4 प्लस 4 प्लस 0 0 0, 7 -12 प्लस 5, 0 नल मैट्रिक्स। सेटिस्फाई ना नहीं हुआ? तो ये हमेशा सेटिस्फाई होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा 2/2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, 3/3 मैट्रिक्स होगा तो क्यूबिक इक्वेशन मिलता है। जो भी पॉलिनोमियल ऑफ लैम्डा मिलेगा, उस लैम्डा की जगह आप ए रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ए रिजल्ट को यूज करेंगे उधर। आपका जो दिया गया, जैसे पॉलिनोमियल के लिए इक्वेशंस अगर दिए रहेंगे मैट्रिक्स के, तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करते बाय
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। क्वेश्चन क्या होगा? a रेज टू 4, तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू 6 माइनस 4a रेज टू 5 देन 5a रेज टू नहीं 4, करेक्ट ना? हाँ सर, माइनस कर देंगे तो ये सीधा सीधा ये कैंसिल होगा, दो कैंसिल हो गया। ये कितना मिला? 3a रेज टू 4 माइनस 12a क्यूब प्लस 14a स्क्वायर। कितना डालेंगे? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर करेंगे तो 3a रेज टू 4 माइनस 12a क्यूब क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर। a स्क्वायर। 0 आ रहा है सर। कहाँ 0 आ रहा है? सॉरी माइनस a सर, स्क्वायर। मेरे 15 लग। ओके, इसका मतलब जो आपका पॉलिनोमियल ऑफ ए दिया गया था, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, है ना? यस सर। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इंटू ए रेज टू 4 प्लस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये नॉन मैट्रिक्स हुआ था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नॉन मैट्रिक्स दे देगा, तो आपका आंसर क्या मिला? ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? आपके पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, तो माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? माइनस 4a प्लस, am I correct? तो इट इज गिवन अल्फा a प्लस बीटा i, तो अल्फा क्या हुआ? -4, बीटा हुआ +5, अल्फा प्लस बीटा। सर क्या रिपीट एक बार फिर से? क्या हुआ? सर समझ। बाकी सबको समझाइए। हाँ सर। ये फॉर्मेट थोड़ा याद है। पॉलिनोमियल के लिए आप वो रिजल्ट यूज कर सकते हो, ये रिजल्ट मैंने दिया था ना? हाँ सर। टाइम हो गया। और सर, आपने जो लैम्बडा यहाँ पे है उसमें ए क्यों पुट किया था? उसको सॉल्व करके वो दो आइगन वैल्यूज मिलते हैं ना, जो जिनका मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट होता है। इसमें वो ए पुट करने का मुझे समझ में नहीं आया, क्यों किया वो भी मैंने बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ सर। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, तो लैम्बडा की जगह ए डाल दोगे तो आपका वो ये जो इक्वेशन होगा, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सर वो रिलेशन को क्या बोलते हैं सर? a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट। आइगन वैल्यूज। वो आइगन वैल्यूज। हाँ ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू। आइगन वैल्यूज। समझा? हाँ सर, वो इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ ठीक है। उधर लिखा था वो इक्वेशन को, जो इक्वेशन मिलता है दैट इज वो ए का इक्वेशन होता है। ए डालोगे तो दैट इज कैरेक्टर इक्वेशन ऑफ ए, पॉलिनोमियल ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक है सर। और मैंने भी प्रूफ, मतलब ये भी वेरीफाई करा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी वेरीफाई कर। चलो, और कितना बचा? 5, 8, 9, 11। 4 बचे सर। ए बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, क्या था? कौन सा मैट्रिक्स आया था? ये रिजल्ट दिया था मैंने। कौन सा केस में ए बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी डालने के बाद कुछ मिला था? एग्जैक्ट क्वेश्चन, मतलब
ये लास्ट पार्ट ऐसा कुछ नहीं किए थे, बट वो रिजल्ट यूज करके निकाले थे। कौन सा केस में निकाले थे? सो याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा फिर। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आइडेम्पोटेंट का कंडीशन लग जाएगा। ठीक, चलो। ये संडे आप लोग का एग्जाम टेस्ट है? हाँ सर। हाँ सर। चलो, सर टेस्ट में आपने पूरा हाइपरबोला इंक्लूड किया है? नहीं हाइपर वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं। ओके सर। सिर्फ एलिप्स ना, एलिप्स तक ना? हाँ पैराबोला नहीं लेते। नो सर्कल। सर्कल तो सिलेबस में नहीं था, देना है तो दे दो ना। वो कॉनिक सेक्शन का पार्ट रहता है इसलिए। नहीं, ओके, चलो, थैंक यू। बाय Thank सर, you, हैव अ sir. नाइस Bye, डे। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, Bye. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।